ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? उसने खुद मुझे फोन करके यहाँ बुलाया। मेरे साथ कुछ जरूरी बात करना चाहते थे। शांत होइए प्लीज, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं उनके साथ जाऊँ। वो बार-बार एक ही बात कह रही थी, मैं जिंदगी से छुटकारा पाना चाहती हूँ। मैं परेशान हो गई हूँ। मैंने उससे पूछा तो फिर वो मिस्टर रैना के बारे में मुझसे कुछ कहने लगी और फिर बेल बजी, मैं मुड़ी और उसने ऊपर से अपनी जान दे दी। क्या हुआ? मुझसे ऐसा सब देखा नहीं जाता। मुझे चक्कर से आ रहे हैं। मिसेस नायक, कैन यू डू मी अ फेवर? मुझे घर जाना है। मुझे चलो जल्दी। शोभा पता नहीं क्यों परेशान थी। कमाल है, शोभा ने खुदकुशी कर ली और वो भी इस तरह। सचमुच हैरानियत वाली बात है ना कामिनी? अरे ये एम्बुलेंस, वो भी इतनी जल्दी। ऐसा लगा है जैसे कि ये एम्बुलेंस शोभा के गिरने की राह देख रही थी। और ये क्या, मिस्टर मेहरोत्रा एम्बुलेंस के साथ? I really hope Chandni is all right. कुछ नहीं होगा। चांदनी, वॉचमैन एक घर की चाबी संभालो। आराम से। क्या हुआ? अरे वॉचमैन इधर। Yes, अरे madam. मिस्टर मेहरोत्रा के घर में एम्बुलेंस आई, कोई बीमार है क्या? बीमार? हाँ? शायद आपको पता नहीं है। क्या? 1 घंटे पहले मिसेस मेहरोत्रा का देहांत हो गया। क्या? प्रिय सुधा, हेलो। बच्चों से तुम्हें कुछ ज़्यादा ही लगाव है, ये हम जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि आज से 4 साल पहले नैनीताल में जो नर्सरी स्कूल तुम चलाती थी, वो तुम्हें अचानक बंद क्यों करना पड़ा। चाइल्ड अब्यूज़ का वो केस तो तुमने बड़ी खूबी से दबा दिया था। लेकिन अफसोस कि हमारे हाथ कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगे हैं जो उस फाइल को दोबारा ओपन करवा तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा सकते हैं। अगर तुम चाहती हो कि ऐसा ना हो तो तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। अगले 24 घंटों के अंदर या तो तुम्हें चांदनी मेहरोत्रा को जान से मारना होगा या फिर तुम्हें खुदकुशी करनी होगी। तुम्हारी शुभ चिंतन। हेलो, हाँ, मैं अभी तुम्हें फोन करने वाली थी। अविनाश, एक बहुत बुरी खबर है। 2 घंटे पहले चांदनी को बीपी का अटैक आ गया एंड शी इज नो मोर। और कुछ घंटे बाद शोभा ने मिसेस दोषी के बेडरूम से कूदकर आत्महत्या कर ली। अविनाश, तुम प्लीज प्लीज यहाँ जल्दी आ जाओ। पूरी सोसाइटी में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। अविनाश, जल्दी आ जाओ। हाँ? ओके।
बबीता नहीं आई? नहीं, शायद आती होगी। ठीक है। कामिनी दवे, जी हाँ। मैं इंस्पेक्टर खान, येलो गेट पुलिस स्टेशन। इस केस की इंक्वायरी मैं कर रहा हूँ। ओह, आई सी। एक्चुअली मैं आप ही से मिलने के लिए आया था, लेकिन आपके घर पहुंचा तो पता चला कि आप शोभा जी के यहाँ आई हैं। दरअसल मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझसे? हाँ, मिस्टर रैना के अनुसार जब शोभा जी ने आत्महत्या की तब आप उनके साथ थी? जी, मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की इंस्पेक्टर साहब, मगर उसे... हम लोग मेरे घर चल के बात कर सकते हैं? मैं यहाँ नीचे रो हाउस में रहती हूँ। आई नो मैडम, चलिए। आइए इंस्पेक्टर साहब। कैन आई गेट यू समथिंग? नहीं, मैं ठीक हूँ। सॉरी, मैं आपको ऐसे ऑड टाइम पर डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन वो क्या है कि अगर सुसाइड का केस हो तो छानबीन करनी ही पड़ती है। हाँ, अगर विक्टिम क्रॉनिक डिप्रेशन का मरीज हो या फिर साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस्ड हो तो ठीक है, लेकिन अगर उसने किसी दबाव की वजह से आत्महत्या की हो तो फिर केस सुसाइड का नहीं, सेकेंड डिग्री मर्डर का बन जाता है। और आप तो मिसेस रैना के साथ आखिरी वक्त तक थी। जी। क्या आप मुझे जरा डिटेल में बता सकती हैं कि मिसेस दोषी की बेडरूम में एग्जैक्टली क्या हुआ था? मैरी, पानी लाना। इंस्पेक्टर साहब, एक्चुअली हम लोग हर शुक्रवार को किसी ना किसी मेंबर के घर पर किटी पार्टी रखते हैं। कुल मिलाकर हमारे 7 मेंबर हैं। शोभा भी हमारे क्लब की मेंबर थी, वो भी उस दिन आने वाली थी। फिर अचानक जब मैं मिसेस दोषी के घर पे थी, उसने मुझे मोबाइल पर फ़ोन किया और वो कहने लगी, वो बहुत घबराई हुई सी थी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा मैं आकर बताऊंगी। 5 मिनट बाद वो मिसेस दोषी के घर आ गई और उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था। She was very nervous. वहाँ पे लिविंग रूम में मिसेस दोषी, मिसेस नारंग और मिसेस चैनानी बैठे थे, तो उसने मुझे इशारा करके अंदर बुला लिया। जब मैं वहाँ गई तो फूट फूट कर रो रही थी, बार बार एक ही बात कह रही थी, मैं इस जिंदगी से छुटकारा पाना चाहती हूँ। रजत ने मेरा जीना हराम कर दिया है, अब मैं ये मेंटल टॉर्चर और बर्दाश्त नहीं कर सकती। रजत? यू मीन उनके हस्बैंड? जी हाँ। इसका मतलब मिस्टर एंड मिसेस रैना के बीच बनती नहीं थी। क्या इसके पहले भी उन्होंने ये बात आपसे कही थी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, इससे पहले उन्होंने मुझसे कभी ऐसी कोई बात नहीं की। तभी आई डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट। आई कैन अंडरस्टैंड। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो फूट फूट कर रो रही थी और रोते रोते वो धीरे धीरे बालकनी की तरफ गई और फिर अचानक डोर बेल बजी और मेरा ध्यान उस तरफ चला गया। जब मैंने मुड़ के देखा तो वो कूद चुकी थी। आई सी। वैसे एक बात बताइए मिसेस दवे, क्या आपको ये जरा अजीब नहीं लगता कि आपकी सोसाइटी में चंद घंटों के अंदर 2 व्यक्तियों की अचानक मौत हो जाती है और दोनों आपकी किटी पार्टी की मेंबर्स? जी नहीं, ऐसे ही ख्याल आया। वैसे मिसेस मेहरोत्रा भी आपकी किटी पार्टी की मेंबर थी ना? जी हाँ। समझ में नहीं आता, इतनी स्ट्रांग मेडिकेशन लेने के बावजूद उसे इतना सीवियर अटैक कैसे हो सकता है? क्या उन्हें इसके पहले भी इतना सीवियर अटैक आया था? जी, पिछले साल नवरात्रि में 3रे दिन पर। नवरात्रि के 3रे दिन? मिसेस दवे, आपकी याददाश्त
वाकई काबिले तारीफ है। जी, मुझे इसलिए याद है क्योंकि नवरात्रि में गरबा खेलते खेलते उसे अटैक आया था। उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। वैसे आपके ख्याल में मिस्टर एंड मिसेस रैना के बीच में ऐसा कौन सा प्रॉब्लम होगा जिसके बारे में वो आपसे कहना चाहती थी? इंस्पेक्टर साहब, ये मैं कैसे कह सकती हूँ? मियाँ बीवी के बीच में तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। हाँ, सो तो है, लेकिन मेरे पूछने का मतलब ये था कि कहीं मिस्टर रैना का किसी के साथ कोई अफेयर या... एक्चुअली मैं इसके बारे में कुछ जानती नहीं। फ्रैंकली वो लगते तो हैं ऐसे आदमी। सुनिए, हाँ सर। आप यहाँ काम करती हैं? हाँ सर, क्यों? किसके घर पर? वैसे तो साहब यहाँ के सबके घर पे काम करती हूँ। वो दोषी साहब है ना, उनके घर में झाड़ू पोछा बर्तन, पहले कपड़े भी धोती थी, लेकिन 2 साल पहले उन्होंने वॉशिंग मशीन लाया, फिर मेरा वो काम रह गया। अच्छा, और किसके घर पर काम करती हैं? और शालिनी मैडम और शोभा मैडम के पास भी काम करती थी। करती थी मतलब? आपको मालूम नहीं साहब, आज सवेरे ही उनका स्वर्गवास हो गया ना। अच्छा। बहुत अच्छी थी वो औरत, मेरे साथ कभी नौकर जैसा बर्ताव नहीं किया। ये बाकी मैम साहब मुझे रमाबाई करके बुलाते थे, लेकिन वो औरत मुझे मौसी करके बुलाती थी। क्या मालूम साहब, इतनी अच्छी औरत अंदर से इतनी दुखी होगी बेचारी। दुखी? आपका मतलब है कहीं उन्होंने आत्महत्या वगैरह तो? हाँ साहब, उन्होंने आत्महत्या ही की। वो 24वें माले पे दोषी साहब रहते हैं ना, उनके घर से कूदकर आत्महत्या ही की। मेरे समझ में ये नहीं आता है साहब, शोभा मैडम जैसी औरत इतनी ऊंचाई से कूदकर कैसे जान दे सकती है? शोभा मैडम जैसी मतलब? क्या मतलब साहब, उनको ऊंचाई से बहुत डर लगता था। ऊंचाई से डर लगता था? हाँ सर। आपको कैसे मालूम? मुझे नहीं मालूम तो किसको मालूम होगा साहब? मैंने इतने सालों से उनके घर में काम जो किया है, एक बार उनके घर में कपड़े सुखाने की रस्सी टूट गई थी, पूरे कपड़े छप्पर पर हो गए थे, लेकिन उन्होंने उसको उठाया नहीं, मुझे बुलाया। वो बालकनी से दूर खिड़की भी बंद रखती थी, पूरे घर के पर्दे बराबर बंद रहते थे। 18वें माले पे रहती थी ना वो। देखो तो सही रेखा, 6 घंटे पहले हमारे साथ थी और एकदम अचानक से क्या हो गया? अपने आप को संभालो बबीता, कंट्रोल योरसेल्फ। एक काम करो, सुनो बबीता, थोड़ी देर के लिए तुम मेरे यहाँ चलो। नहीं रेखा, रहने दो। वैसे भी ऑल दिस थिंग्स मेकिंग मी सिक। मैं इनहेलर ले लूंगी ना तो एवरीथिंग विल बी ओके। गॉड, मैं इनहेलर भी लाना भूल गई। ओह माय गॉड, फिर तो तुम्हें घर ही जाना पड़ेगा। अरे ये लेफ्ट को क्या हुआ? उफ, कुछ करो रेखा। लेफ्ट लेफ्ट। अरे शायद बिजली गई। ओह माय गॉड, वॉचमैन वॉचमैन। रेखा कुछ करो। बिजली को भी अभी जाना था, पंखे को भी अभी जाना था। कुछ हो रही है, तुम तो ठीक हो ना? ओह माय गॉड, पसीना निकल रहा है। ठहरो मैं पहुंचूंगी। वॉचमैन, अरे क्या हो रहा है? अच्छा तुम्हारा पर्स मुझे दो, मैं इनहेलर निकालती हूँ। अरे लेकिन तुमने तो कहा था कि इनहेलर घर पे भूल आई हो। ओह गॉड, अगर वो होता तो तुम्हारी तबीयत ठीक होती। क्या हो रहा है? कहने में मुश्किल हो रही है तुम्हें। संभालो अपने आप को प्लीज। ये अचानक तुम्हारी तबीयत क्यों
खराब हो गई बबीता। हाँ, ओह माय गॉड, तुम्हारा पल्स भी ड्रॉप हो रहा है। ओह गॉड, इनहेलर भी नहीं है, सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है। बबीता, कहीं तुम भी आज? हाँ, बबीता, बबीता। बबीता, 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 बबीता। कितने सालों से यहाँ काम कर रही हैं? क्या हो साहब, आप बार बार ये सब पुलिस वाले के जैसा पूछताछ क्यों करते हो? अरे नहीं नहीं, हम यहाँ जगह लेने की सोच रहे हैं। ऐसा क्या? फिर तो आपको काम के लिए बाई लगेगी ना साहब? नहीं नहीं, हमें बाई नहीं, मौसी चाहिए। काय हो साहेब? वो साहेब, आपके घर में वॉशिंग मशीन तो नहीं है ना? नहीं नहीं, हम मशीनों पर नहीं, इंसानों पर ज्यादा विश्वास करते हैं। I'm sorry.